प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। यहाँ आके और उन्होंने कुछ पाया ही नहीं, वही कृपा पाई जो उन शक्तियों की थी, उसी से उनके काम बनने शुरू हुए। तो वो कृपा एक ऐसी कृपा है जो एक सच्ची कृपा है और वो किसी चीज की मोहताज नहीं है। वो सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, भावना। जिसकी सच्ची भावना है और मन से जो 2 मिनट भी पूजा करता है, कर्म साथ में मैच करते हैं, तो वो सारी शक्तियां कृपा करती हैं। तो जो कुछ आप देखते हैं ये ऐसी एक कृपा है जिसको खरीदा नहीं जा सकता, जो मैनेज नहीं हो सकती। ये उनका खेल है। तो यहाँ तो ना किसी से कुछ कहा जाता है, जो भी आता है अपनी मर्जी से आता है और उसको सिर्फ भेजा जाता है जिस शक्ति को मानता है। चाहे किसी भी मंदिर में जाए, गुरुद्वारे में जाए या मस्जिद में जाए, क्योंकि वो शक्तियाँ कहीं भी जाता है तो वो कृपा करती हैं जिसको वो मानता है, क्योंकि वो एक कृपा है। और उस कृपा को जो उन्होंने महसूस किया, जो पाया, और वो बाजार में बिकती नहीं है, वो सिर्फ सच्चे मन के साथ आती है। कि अगर आदमी सोचे कि उस कृपा को हम खरीद ले या मैनेज कर ले, तो वो करोड़ों रुपए से भी नहीं आती है और किसी के हाथ जोड़ने पर भी वो कृपा जो है उस पर बरसने लगती है। ये एक सच्चाई इस दरबार की है और हमेशा रहेगी। ना पहले ये कभी गलत था, ना आज है और ना आगे कभी रहेगा। और जहां सच्चाई और वो शक्तियां होती हैं, वो इन सब चीजों से नहीं, वो उसका भुगतान उसी आदमी को करना पड़ता है। जैसा जैसा कोई कर रहा है वैसा वैसा उसको जा रहा है। यही हर शक्ति की सच्चाई है और यही उनका खेल है जो आप देखते हैं। अब जगह जगह मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद हैं, सब जगह जाते हैं लोग। पहले भी कृपा पा रहे थे, तो यहाँ पर जब आए तो वो चीज़ें उनको पॉइंट आउट की गई कि अगर किसी ने सोचा कि हम जाएंगे, माता की चुन्नी चढ़ाएंगे या ये करेंगे, उसको 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, काम निकल गया और गए नहीं, कि बुलावा आएगा तो जाएंगे। लेकिन फिर क्या है कि शक्तियों ने वो कृपा रोक ली। जब वो जाता है तो वो कृपा करती हैं। तो हमने सिर्फ वही उनको पॉइंट आउट किया कि कहाँ कहाँ से वो कृपा रुकी है, क्योंकि वो जाना शुरू करेंगे तो वो शक्तियां फिर कृपा शुरू कर देंगी। तो लोगों को ये पता लगा कि वाकई ये कृपा जो है, जो काम बनते हैं वो शक्तियां बनाती हैं। सिर्फ वो राह छोड़नी पड़ती है जो यंत्रों की, मंत्रों की, उपायों की, जो ऐसे चाहे दान पुण्य कितना भी कर दे, कोई कितनी भी उपायों की किताबें खरीद ले, जैसे ही वो कदम उधर बढ़ता है तो शक्तियों की कृपा रुकती है। और जब वो कोई कर्म अच्छा करता है, चाहे वो गरीबों को दान करने का है, कई बार ऐसी चीजें भी आई जो खाने पीने की हैं, तो वो क्यों गरीबों को, वो एक कर्म है। वो दान करना कभी उपाय के तौर पर नहीं बताया गया कि आपने जाके किसी को बांट देना है कुछ, चाहे वो समोसे हैं, चाहे वो केले हैं या कुछ और है, चाहे वो रोटी है। तो वो देने से एक कर्म अच्छा होता है। चाहे घर ले जाने की चीज है तो घर जो ले जाता है वो भी एक कर्म है। तो शक्तियां वो छोटी से छोटी चीज का भी लेखा जोखा रखती हैं। तो ये कन्वे करना और सब कुछ वो उस कर्म का ही एक पार्ट है जिससे कि वो कृपा आती है। वो सारा कुछ कॉम्बिनेशन, शक्तियों को जतलाने की जरूरत या प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती। वो मंदिर भी आदमी जाता है तो वो सारी कृपा बिना बोले, बिना कहे भी जाती है। और जब बाबा का आशीर्वाद होता है तो वो ऐसा नहीं कि कुछ प्रूव करने की हमें जरूरत है, वो उनका खेल है। लेकिन उस आशीर्वाद में वो कृपा जरूर सब पर जाएगी। यहाँ तो भेजा जाएगा तो जैसे पहले भेजा जाता था उसी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में, क्योंकि वही वो कर्म साथ में मैच करने ही पड़ते हैं। वो कोई भी आदमी रहेगा उसको करने होंगे। लेकिन हमारे भक्त जब वो करते जाएंगे तो वो कृपा भी आती जाएगी और उसको कभी कोई रोक नहीं सकेगा। हमारा आशीर्वाद भी है और उस आशीर्वाद में ही सब कुछ है। और ऐसा नहीं है कि ये किसी को कोई आडंबर करने की जरूरत है या कुछ किसी से डरने की जरूरत है। बहुत सी चीजें
कन्वे नहीं की जाती हैं, लेकिन वो शक्तियां एक एक चीज देख रही होती हैं और एक एक चीज निपटा रही होती है। चाहे कोई कहीं भी बैठा हुआ है तो वो उनसे छिपा नहीं होता है। और वो किसी मंदिर में भी, चाहे वो किसी भी शक्ति को मानता है, जहां भी भेजते हैं हम, जो जो चीजें बताई गई हैं वहां वहां वो चीजें अकॉर्डिंगली करता रहेगा। और उपाय क्योंकि वो सीधा अपने दुर्भाग्य को इनवाइट करना है, उपाय का रास्ता जब छोड़ देना है तो शक्तियों की कृपा तो आनी ही नहीं, वो बरसनी है, वो सारे काम भी होने हैं। और यही इस दरबार की सच्चाई है और वो हर आदमी महसूस किया है और उसको करता भी रहेगा और वो युगों युगों तक रहनी है। ये एक अटल सच्चाई इस दरबार की है। हमारा आशीर्वाद भी सबके साथ है। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भाई केड़ी जगह तो आए? बाबा जी मैं इंदौर से आई हूँ, बबीता शर्मा। ये बताओ कि आपने पीपल का कभी कोई पूजा किया? हाँ बाबा जी, बहुत साल पहले की थी। अब ऐसे करना कि पीपल को जाके जल दे देना और सिर्फ हाथ जोड़ देना। हाँ जी बाबा जी। जय पीपल देवता बोल देना। अच्छा बाबा जी। ये आप कहाँ से आए हो? जयपुर तो आया। ये बताओ कि कभी आपने सिर पे जैसे चुन्नी बांधते हैं माता की, ऐसी कभी बांधी? नहीं। बांधे हुए देखा था लोगों को? हाँ, जो जाते हैं वो बांध के जाते हैं। आप गए थे, आपने क्यों नहीं बांधी? हैं? अब अगली बार बांध के जाना, जाओ, उससे भी कृपा से। भाई कहाँ से आप आए? जी मैं उज्जैन से आई हूँ। ये बताइए कि आपने कोई फोटो फ्रेम तो नहीं करवानी थी? करवाना थी बाबा जी। तो करवाई क्यों नहीं? अब जाके करवा लीजिए। और भैरव मंदिर वहां पर गए कभी? जी महाकाल जाती हूँ तो बरोबर जाती हूँ, बेटे को भी पहुँचाती हूँ। क्योंकि भैरव की कृपा आ रही है, वो कंटिन्यू रखिएगा और एक नारियल भैरव के जाके चढ़ा दीजिएगा। चरणते कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी सरदार साहब, केड़ी जगह तो आए सी? इंदौर मध्य प्रदेश तो। भाई ये बंगला साहब गुरुद्वारे कदों गए सी? 1.5 साल हो गया। ਐਤਕੀ ਜਾਣੇ ਦਾ सोचा? समागम के बाद बंगला साहब दर्शन कर जाओ, क्योंकि उत्थे एंट्री हो चुकी है। जा आया जे, जाओ, कृपा है। आप कहाँ से आए? चंद्रपुर से आए। गाय को रोटी कब खिलाई आपने? गाय की रोटी कुछ दिन पहले खिलाए, पहले रेगुलर खिला रहे थे। अब कितने दिन हो गए? ये 4 दिन पहले। जैसे पहले खिलाते थे ना, उसी तरह जो है वो खिलाया कीजिए। गाय की कृपा आ रही है, लेकिन ज़्यादा गैप ना करिएगा तो ज़्यादा अच्छा है जी। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा। भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। आप कहाँ से आए? खरगोन डिस्ट्रिक्ट महेश्वर से आया हूँ महाराज जी। क्या पूछना चाहते हो भाई? बहुत दुखी रहते हैं, जो मैडम साथ में आई हैं बहुत ज़्यादा दुखी रहती है। उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। कहीं घर में कोई समस्या बताते, कहीं कुछ बताते हैं, और संपत्ति लक्ष्मी जी आती नहीं है। अच्छा ये बताओ कि कभी तिरुपति बालाजी जाने का सोचा? सोचा था ना महाराज। सोचा था और गए नहीं, क्योंकि वो कृपा आपकी रुक रही है। जो सोचा था वो पूरा कर लीजिए, तो ये कृपा आनी शुरू हो जाएगी और आपका ठीक भी रहना शुरू हो जाएगा। बाबा जी आपको कोटि कोटि प्रणाम।
बाबा जी, जैसे आप कहते हैं कि नारियल चढ़ाना है मंदिर में, तो अगर पानी वाला नारियल ना मिले तो सूखा गोला चढ़ा सकते हैं मंदिर में? देखिए, चढ़ा कोई भी सकते हैं, लेकिन हम जो कहते हैं वो पानी वाला नारियल जो होता है वो हम नॉर्मली कहते हैं। बाकी अगर कोई दूसरा चढ़ाना चाहे तो ऐसा नहीं कि नहीं चढ़ा सकता है, बल्कि मंदिर में तो आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन दिवाली में लड्डू का प्रसाद और एक पिस्ते वाली बर्फ़ी रख सकते हैं घर में, और कलर्ड मोमबत्तियाँ जला सकते हैं। और अगर किसी के घर की कुछ भी रिवायत है जिस तरह से वो पूजा करते हैं तो वो कर सकते हैं। एक कागज़ का जो फूल सा खिलता है जो दरवाजे पर लगाते हैं वो लगाया जा सकता है दिवाली में। और एक मिट्टी का मंदिर जो हट्टी जिसको बोलते हैं, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति उसमें बनी होती है, वो रख सकते हैं। और अगर एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, एक सिक्का गणेश जी लक्ष्मी जी का, चाहे वो चांदी का कोई लाए या सोने का लाए, वो उसकी अपनी मर्जी है, वो दिवाली में ले आएँ। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो उपाय वाली किताबें हैं वो नहीं करनी हैं। आप अपनी भावना से या जिस भी तरीके से आपके घर में वो तरीका है पूजा कर सकते हैं। सिर्फ एक नारियल जो है वो आप घर में उस दिन पानी वाला नारियल जो है फोड़ लीजिएगा। ये पूजा करने के बाद जो भी है, तो जो भी आपका किसी का कोई चूक हो रहा होगा तो वो सारा निपटता जाएगा। हमारा आशीर्वाद। प्रणाम बाबा जी। निर्मल बाबा के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से सत सत नमन। बाबा जी, मैं हरिद्वार से आया हूँ। मेरा नाम योगेश कुमार साहू है। मैं 1 साल से अपनी पत्नी के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ, और जब से मैं जुड़ा हूँ मेरी हर इच्छा आप पूरी कर रहे हैं। मेरा एक ताज़ा ही एक्सपीरियंस है। मेरा लड़का रुद्रप्रयाग में बैंक में नौकरी करता है, जो आपकी कृपा से 3 महीने पहले ही उसे मिली थी। परसों वहाँ पर भयंकर जलजला आया, पर मेरा लड़का सकुशल है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। आपकी कृपा से मेरी यही प्रार्थना है, उसका ट्रांसफ़र करवाएं, मेरे छोटे बेटे को नौकरी दिलवाएं, अपनी कृपा बनाए रखें। सत सत प्रणाम। निर्मल बाबा की जय। बाबा, आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। बाबा जी, बहुत सारे एक्सपीरियंस, सिर्फ 1 साल से मैं जुटा हुआ हूँ आपसे, और बिल्कुल सिंपल सा लड़का, कुछ भी नहीं, मतलब लोग एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखे थे इतना कि मैं इतना कुछ करूँगा। मैंने MBA किया हुआ है बाबा जी। मैं धीरे धीरे कंसल्टेंट बन गया बाबा जी, जहाँ एडमिशन कराता था बच्चों के। आपके दया से खूब सारी तरक्की करी उसमें। मैंने अपने खुद से अपने का घर बना लिया, गाड़ी खरीद ली, सब कुछ हो गया बाबा जी आपकी कृपा से। और मेरे पूरे परिवार पे बाबा जी, मेरी दोनों बहन आपकी बहुत भक्त है, बहुत मानती है आपको। मेरी माँ भी बहुत मानती है, उन पर दया कीजिए बाबा जी। बाबा जी के चरणों में मेरा और मेरे पूरे परिवार की तरफ से साधारण चरण स्पर्श। बाबा जी, 2 साल से मैं दरबार से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार आपसे जुड़ा हुआ है। जब से दरबार से जुड़े हैं सभी हमारे सारे काम पूरे होते जा रहे हैं। जिंदगी एक सही ढंग से और सही राह पे चल रही है। एक मकान की इच्छा है बाबा जी, उसको पूरा करने। निर्मल दरबार की जय। निर्मल बाबा, आपको कोटि कोटि नमन। बाबा जी, मैं बहुत परेशान था। जब से आपके दरबार से जुड़ा हूँ बाबा, मेरे सारी प्रॉब्लम समझ लीजिए खत्म हो गई। बाबा जी, ऐसे ही मेरे और मेरे पूरे परिवार के ऊपर कृपा बनाए रखिएगा बाबा जी। बाबा साहेब की जय। मैं और मेरे परिवार की ओर से बाबा साहेब चरण में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा साहेब, मैं जितेंद्र अवधवाल, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। बहुत दिनों से बाबा जी हम लोग वैष्णो देवी वृंदावन जाने का सोच रहे थे, लेकिन जाना नहीं हो पा रहा था। आपकी कृपा से यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई और किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आई। बाबा साहेब, मेरे परिवार में ऐसी कृपा, ऐसा आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। बाबा जी को बहुत बहुत प्रणाम। बाबा जी, मैं 2012 से टीवी के माध्यम से आपसे जुड़ी हुई हूँ, और आपकी कृपा से
मैं वैष्णो माता के दर्शन और भैरव बाबा के दर्शन करके बहुत अच्छी तरह से आ गई। जय बाबा की कृपा करें। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, मैं मथुरा से आई हूँ, मेरा नाम शीतल सिंह है। मेरे साथ ऐसी घटना हुई कि मेरे हस्बैंड छुट्टी से आ रहे थे और उनका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि शायद उसमें जान जा सकती थी, लेकिन वो आप ही हैं जिन्होंने मेरे पति की जान बचाई। बाबा जी, मेरे भाई और मेरे बहन और मेरे पति पर सदा ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो निर्मल दरबार की जय। निर्मल बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं बहुत ज़्यादा चिंताओं से भरी हुई थी और 25 साल तक कहीं जा भी नहीं सके, लेकिन आपका पिछले साल 2011 जनवरी से टीवी के माध्यम से जुड़े हम, और मैं शिरडी, सिद्धि विनायक सब जगह गई। ऐसे ही एक्सपीरियंस है। नासिक गई मैं, त्र्यंबकेश्वर, वहाँ पर पूजा की और ज्वेलरी ले गई थी। शादी भी थी बॉम्बे में और ज्वेलरी ले गई काफ़ी अपने साथ। जैसे ही स्नान करके आए, हमारा सामान कोई और उठा के ले गया, उनका मिक्स हो गया सामान और वो पूना चले गए। मैं बहुत ही परेशान, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा मैं रोज़ सुनती हूँ बाबा जी की बात, आज पता नहीं मेरा भी काम ठीक हो जाए। बाबा जी, बहुत ज़्यादा परेशान हुई मैं, ऐसे लगे कुछ हो जाएगा। अभी काफ़ी जेवर था मेरे पास और हस्बैंड को भी नहीं बताया हुआ था, लेकिन जब ज़्यादा पता लगा तो मैंने कहा चला गया, अब तो आएगा नहीं। लेकिन इतनी देर में ही फ़ोन किया, उनके एड्रेस था उनके पास, पंडित जी के पास फ़ोन किया। वो कहते हैं हाँ हमारे पास है और हम वापस आ रहे हैं। 5 बजे तक शाम को वो सारा सामान ऐसे का ऐसे लेकर दे गए। मेरे को बहुत खुशी हुई। कृपा करें।